Dear students, good morning. I hope you are fine. बेटा मैथ्स में हमारा ऐड चल रहा है और ऐड में हमारे ऐड विद कैरी हो चुकी है बेटा. टुडे वी विल डू प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. आज बेटा हम एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है उनको करेंगे. ठीक है बेटा. एडिशन में प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, देखिए. नंबर 1 बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. फर्स्ट है बेटा ऑर्डर प्रॉपर्टी. इसके अंदर क्या होता है बेटा, देखिए. इस प्रॉपर्टी में होता है कि जब हमारे पास मान लो कोई नंबर्स दिए हुए हैं, 2 नंबर्स 3 नंबर्स जो दिए हुए हैं, यदि हम उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो क्या कि उनका जो आंसर होता है ना बेटा, जो उनका सम होता है वो वही आता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता. ठीक है. जैसे कि बेटा ये है हमारे पास 2 + 5. इसमें 2 आगे है और 5 पीछे है. हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं. 5 को हम आगे कर देते हैं और 2 को पीछे कर देते हैं. ये हमारा हो गया है ऑर्डर चेंज. ठीक है. मीन्स जो पीछे था उसको हमने आगे कर दिया, आगे था उसको पीछे कर दिया. तो बेटा ऐसा करने से हमारा जो ऐड है ना, इसका जो आंसर आएगा उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा. जो पहले आना था वही बाद में आएगा. ठीक है. ये भी 7 होता है, चाहे 2 + 5 कर लो, चाहे 5 + 2 कर लो. ऐसे ही बेटा चाहे आप 25 में 13 ऐड कर दो और चाहे 13 में 25 ऐड कर दो, आंसर दोनों का सेम आएगा. 5 3 8 2 और 1 3, 5 और 3 8 2 और 1 3. ठीक है. तो ये है बेटा हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी. ठीक है. क्या कि यदि हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो इसके आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, आंसर वही आएगा हमारा. ठीक है. ऐड करने पर जो आंसर इसका है वही इसका आना है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा. ठीक है. तो ऑर्डर प्रॉपर्टी हो गई है एडिशन की. एडिशन में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. ठीक है. ऑर्डर चेंज करने पर कोई चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट में हो जाता है बेटा. सब्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता. मान लीजिए सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, 5 में से 3 हमने सब्ट्रैक्ट किए तो 2 बच गए, लेकिन बेटा 3 ऊपर है और 5 नीचे है. अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो बेटा ये हमारा सब्ट्रैक्ट में पॉसिबल नहीं है और ये हमारा केवल एडिशन में पॉसिबल है. ऑर्डर प्रॉपर्टी का ऑर्डर चेंज करने पर बेटा इनमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है आंसर के अंदर. ठीक है. अब सेकंड है बेटा हमारी, देखिए. सेकंड है बेटा ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है बेटा, देखिए. सेकंड है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें आपके पास नंबर्स दिए हुए होंगे. उन नंबर्स में हम किसी का भी ग्रुप बनाएं. ठीक है. हम ग्रुप बना, पहले जो हमने ग्रुप बनाया है, अगर हम उस ग्रुप को चेंज कर देते हैं, उन ग्रुप्स में नंबर्स को चेंज कर देते हैं, तो भी हमारे आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा. ऐड हमारा वही आएगा. जैसे कि बेटा ये है 2 + 3 + 4. ये है, पहले मैंने इनका ग्रुप बना दिया 2 और 3 का, और इसको मैंने ऐड किया तो 2 और 3 पहले. बेटा जब इसका ग्रुप बनाना तो यही ऐड होगा पहले. ठीक है. 2 + 3 किया, 5 आ गया, और अब हम 4 करेंगे. पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर हमने 4 ऐड किया, और अब जब इसको ऐड किया तो 5 और 4 हो गया 9. ठीक है. हमने इसका ग्रुप, अब हम क्या करते हैं बेटा, हम इस ग्रुप को चेंज करके इनका ग्रुप बना देते हैं. पहले मान लीजिए हमने
अब क्या कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं। अब की बार हमने क्या किया, 2 को हमने बाहर कर दिया और 3 और 4 का ग्रुप बनाया, ठीक है। और 3 और 4 को पहले, बेटा जिसका ग्रुप बना है ना वो पहले ऐड होगा। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 7 आ गया। और अब 2 और 7 अगर करते हैं तो 9 आया। आपने देखा यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि यदि हमारे पास पहले जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम चेंज करके ग्रुप में दूसरे नंबर्स भी ले लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं तो आंसर में हमारे में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखिए जैसे कि ये है हमारा 30 प्लस 20 प्लस 10, ये है। पहले हमने इनका ग्रुप ले लिया और अब हम क्या करते हैं, ये ग्रुप चेंज कर देते हैं। 30 हमारा ये है, 20 प्लस 10। इधर हम क्या करते हैं, इन दोनों का ग्रुप बना देते हैं। अब हम इधर वाले को सॉल्व करते हैं। बेटा 30 और 20 जब हम ऐड करते हैं तो ये तो हमारा 50 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 10 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 50 और 10 क्या हो गए बेटा, ये हो गए हमारे 60, ठीक है। अब हम इधर वाला करते हैं बेटा 30, पहले हमने 30 लिख लिया। पहले बेटा हम क्या करेंगे, 20 प्लस 10 करेंगे। और 20 प्लस 10 क्या होते हैं बेटा, 30 होते हैं। ये 30 हम यहाँ लिख देंगे। आप 30 प्लस 30 करते हैं तो आता है 60। मीन्स आप किन्हीं भी नंबर्स का ग्रुप बना लीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। इसका मतलब तो क्या होता है बेटा, हमारा जो ऐड होता है बेटा, जो हमारा लास्ट में ऐड करने पर बेटा जो इनका सम आता है उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा, वो हमेशा वही आएगा। चाहे आप किन्हीं को भी पहले ऐड कर दो, ठीक है। किसी भी नंबर को ले लो, किन्हीं भी 2 नंबर को लेके 3rd नंबर ऐड कर दीजिए, आपका वही आएगा, ठीक है। ग्रुप बनाने पर उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, ठीक है बेटा। अब है बेटा हमारी 3rd प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसमें क्या होता है बेटा, 3rd है बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसमें क्या होता है बेटा, यदि हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो आंसर जो है मींस सम जो है ना हमेशा वही नंबर आता है, 0 नहीं आता है। चाहे 0 को आप आगे ऐड कर दो, चाहे पीछे ऐड कर दो, चाहे ऊपर ऐड कर लो, चाहे नीचे ऐड कर लो। जैसे ये है 43 में चाहे 0 आप ऐसे ऐड कर दो तो भी 43 आया, चाहे 0 प्लस 43 कर दो बेटा तो भी 43 आया। क्या कि किसी भी नंबर में आप 0 ऐड कीजिए, 0 ऐड करने पर आंसर हमेशा वही नंबर आता है, 0 नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि और लेते हैं हम 625 प्लस 0, आंसर क्या आएगा, यही नंबर 625, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर में यदि हम 0 ऐड करते हैं, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे, आंसर हमेशा वही नंबर आएगा, ठीक है। 0 नहीं आएगा, आंसर हमारा यही नंबर आएगा, ठीक है। ये है बेटा क्या, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो बेटा ये है हमारी एडिशन की 3 प्रॉपर्टीज, ये आपको अच्छी तरह से समझनी है बेटा। फिर से एक बार रिपीट करती हूं मैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा ऑर्डर प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है कि यदि हम क्या करते हैं, ऑर्डर को चेंज करते हैं, एडिशन में नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। जैसे 7 प्लस 3 कर दो, चाहे 3 प्लस 7 कर दो, चाहे 7 में 3 ऐड कर लो, चाहे 3 में 7 ऐड कर लो, आंसर दोनों का ही 10, इसका भी 10 और इसका भी 10। ये हो गई बेटा ऑर्डर प्रॉपर्टी। सेकंड है बेटा हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, यदि हम नंबर्स के ग्रुप को चेंज कर देते हैं तो आंसर हमेशा वही रहेगा, सम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, 4 प्लस 2 प्लस 3 कर दिया
और यहाँ पर बेटा इनका ग्रुप बनाया पहले, और दूसरे में बेटा क्या किया, 4 + 2 + 3 किया और इनका ग्रुप बनाया। मैं यहाँ ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 4 और 2 6 + 3 और 6 और 3 9। अब बेटा इसमें हम क्या करेंगे, 4 + 3 + 2 5, और अब हम करते हैं ऐड, तो 4 + 5 9 आ गया, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि दोनों में 9 ही आंसर आ रहा है। थर्ड है बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसका क्या मतलब है बेटा कि यदि किसी नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा वही नंबर आता है। जैसे 32 में मैंने जीरो ऐड कर दिया तो आंसर हमारा 32 ही आएगा, यही नंबर बेटा, ठीक है। तो ये आज आपको अच्छी तरह से समझनी है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। आज यही मिलेगी बेटा आपको वर्क में, ठीक है। आपको इन्हें नोटबुक में राइट कर लेना है और समझ लेना है बेटा, ठीक है। ओके, थैंक्स।